में होंगी परीक्षाएं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। झज्जर में परीक्षा के लिए बनाए गए 55 केंद्र। जिले में करीब 28,000 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। आपको बताते चले, हिसार में बनाए गए 128 परीक्षा केंद्र। नकल रहित परीक्षा के लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। पेपर को लेकर के सीएम फ्लाइंग की टीम भी अलर्ट मोड पर आ गई है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। प्रदेश में आज से शुरू होंगी बोर्ड की परीक्षा। ऑफलाइन मोड में होगी परीक्षाएं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। झज्जर में परीक्षा के लिए बनाए गए 55 केंद्र। जिले में करीब 28,000 छात्र परीक्षा देंगे। हिसार में बनाए गए 128 परीक्षा केंद्र। नकल रहित परीक्षा के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। प्रदेश में आज से शुरू होंगी बोर्ड की परीक्षा। ऑफलाइन मोड में होंगी परीक्षाएं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे पर धारा 144 लागू कर दी गई। तो आपको बताते चले, पूरी तरीके से प्रशासन भी यहां पर अलर्ट मोड पर है ताकि नकल रहित परीक्षा कराई जा सके। और पेपर को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम भी जो है वो भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। प्रदेश में आज से शुरू होंगी बोर्ड की परीक्षा। ऑफलाइन मोड में होंगी परीक्षाएं। ब्रेकिंग की, जहां पर आपको बताते चले प्रदेश में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। और ऐसे में आपको हम बताते चले, लगातार जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी के साथ सीएम फ्लाइंग की जो टीम है, नकल रहित परीक्षा कराने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम भी यहां पर अलर्ट मोड पर नजर आ रही। तो बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और जो परीक्षा का 200 मीटर का दायरा है, उसके बाद यहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। तो आपको बताते चले, आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऑफलाइन मोड में ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। और इसी के साथ आपको बताते चले, अगर प्रशासन की हम बात करते हैं तो प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका भी पूरी तरीके से यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि 2 साल बाद यहाँ पर ऑफलाइन मोड पर परीक्षाएं हो रही हैं। तो आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में आपको बताते चले, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं सीएम फ्लाइंग की टीम की, तो सीएम फ्लाइंग की टीम भी अलर्ट मोड पर है। और लगातार यहां पर आपको बताते चले, निगरानी भी की जाएगी। और इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनूप कुंडू, हमारे संवाददाता हिसार से जुड़ गए हैं, और लाजपत हमारे साथ। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बाद आज जो है पूरी तैयारी है, क्योंकि पहली बार जो है 2 साल के बीतने के बाद आज पहली बार पेपर जो शुरू हुए हैं, उसको लेकर प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। बच्चों के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बच्चों के सामने चुनौती इसलिए कि जो ऑनलाइन पढ़ाई का जो समय वो आज परीक्षा का दिन है, और इसमें कहाँ कितने बच्चे किस तरीके से निकल कर आते हैं, ये काफी बड़ी बात है। क्योंकि कोरोना का जो लॉकडाउन का जो समय था, जैसे शिक्षा पर बोझ पड़ा है, उसको लेकर प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, बच्चों के सामने काफी बड़ी चुनौती है। आज का दिन जो है वो काफी बड़ा एक चुनौती भरा दिन है। और आपको बता दें कि धारा 144 भी लगाई गई है। प्रशासन की पूरी पैनी नजर है, शासन के सामने काफी बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन बच्चों के सामने काफी बड़ी जिम्मेवारी है। और आपको बता दें कि कोरोना का जो 2 साल का जो समय बीता है वो काफी घातक रहा है और शिक्षा की कमर तोड़ चुकी है। कोरोना का जो लॉकडाउन था उसमें बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में रहा, और आज पेपर का जो दिन है वो काफी बड़ा चिंतित दिन है। जी बिल्कुल लाजपत। अनूप, आपको रुक करूंगी। जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं हिसार की, तो 128 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
हिसार प्रशासन द्वारा नकल रहित परीक्षा करवाने का दावा किया जा रहा है। कोरोना का जो काल था 2 साल का, उसके बाद पहली बार ऑफलाइन परीक्षाएं हो रही है। आज 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही है और कल से 10वीं की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएगी। दिन का समय दोपहर 12:30 से 3 बजे तक का रखा गया है। एक शिफ्ट में ही परीक्षाएं होंगी। पहले कई बार 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होती थी, इवनिंग और मॉर्निंग में, लेकिन इस बार सिर्फ एक शिफ्ट में परीक्षाएं हो रही हैं। प्रशासन द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर नकल नहीं होने दी जाएगी। इसको लेकर के फ्लाइंग बनाई गई है, बोर्ड फ्लाइंग के दस्ते तैयार किए गए हैं। इसके अलावा हिसार में कुल 52,000 से ज़्यादा विद्यार्थी इस बार परीक्षाएं देंगे, जिसमें रीपेयर के बच्चे भी होंगे और जो फर्स्ट अपने सेमेस्टर के बच्चे हैं वो भी होंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस बार सफल इस प्रकार से 2 साल जो कोरोना का समय गया है ऑनलाइन परीक्षाएं के दौरान की गई है। ऑफलाइन की परीक्षा अब 2 साल के बाद पहली बार हो रही है। 10वीं और 12वीं कक्षा की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो आज से शुरू हो गई है। कल 10वीं का पहला पेपर हो जाएगा। बिल्कुल अनूप, तो लाजपत आपका रुख करूंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार नकल रहित परीक्षा कराने पर जोर दिया जा रहा है और प्रशासन भी ऐसे में अलर्ट मोड पर आ गया। सीएम फ्लाइंग टीम की अगर हम बात करते हैं तो सीएम फ्लाइंग की टीम भी अलर्ट पर है। तो आपके अधिकारियों से बात हो पाई होगी, किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है और किस तरीके से निगरानी रखी जाएगी, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा का जो है वो सत्र जो काफी आज प्रशासन के सामने चुनौती इसलिए मैंने कहा है कि क्योंकि जो कोरोना का जो लॉकडाउन था उसमें बच्चों की किस तरह की शिक्षा है वो मानसिक तनाव है और प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। अभिभावक जो है उनके सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो शिक्षा की जो कमर टूटी है वो काफी बड़ी एक बात है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे थे जिनको ऑनलाइन पढ़ाई करने का भविष्य नहीं मिल पाया। लेकिन बच्चों को एक जरूर इस कोरोना ने दिया है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई करते थे वो बच्चे कहीं ना कहीं भटक चुके हैं अपनी पढ़ाई से, और ये काफी बड़ा इस पर विचार की बात है, क्योंकि जिन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी थी उनको जिनको मोबाइल मिले हैं उसके बाद उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई और आज जो पेपर है वो काफी चिंता का विषय है और प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। धारा 144 इसीलिए लगाई गई है ताकि जो अभिभावक है वो आसपास ना भटके, क्योंकि धारा 144 का जो उल्लंघन करेगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि जो शिक्षा विभाग है उसके सामने काफी बड़ी चुनौती है और आपको सबसे बड़ी बात यह भी है कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का भी कहीं ना कहीं काफी चिंता का विषय है, क्योंकि प्राइवेट जैसे स्कूलों ने अपना कहीं ना कहीं जो है बच्चों पर काफी दबाव रखा है। तो अब जो है ये काफी बड़ी चिंता के विषय की बात है कि आज जो बच्चों का पहला पेपर है इस पर कितना तनाव रहता है, कितना प्रशासन की जिम्मेवारी रहती, कितने बच्चों पर तनाव है, ये काफी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल आज पतानूप, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लंबे अरसे के बाद यहाँ पर ऑफलाइन मोड पर परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। अगर हमने बात करें तैयारियों की तो तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है जैसे कि आपने बताया। अगर हम बात करते हैं बच्चों की तो आप ने बच्चों से बातचीत की होगी, 2 साल बाद वो परीक्षा देने जा रहे हैं ऑफलाइन, तो क्या कुछ उनका कहना था? हमने बहुत सारे छात्र छात्राओं से बात की। हालांकि इस प्रकार से एक रूटीन बिल्कुल टूट चुका है। लगातार जिस प्रकार से बच्चे काम करते थे अब ऑनलाइन आने की वजह से उन्हें काफी परेशानियां तो झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि पिछली जो उनकी परीक्षाएं रही हैं और उसके क्लासों की भी अगर हम बात करें, क्लासेस भी उनके ऑनलाइन लगे हैं। ऑफलाइन क्लासेस स्कूलों में कॉलेजों में नहीं लगी, इस वजह से ऑफलाइन परीक्षाएं दे रहे हैं और उनके परिणाम अच्छे आएंगे। उन्होंने तैयारियां अच्छी की है, लेकिन ये तो परिणाम बताएगा कि कितने अच्छे परिणाम छात्र छात्राओं के आते हैं 10वीं और 12वीं के। लेकिन फिलहाल काफी उत्साह बच्चों में देखा जा रहा है कि उनकी ऑफलाइन परीक्षाएं शुरू हो गई, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं और नए जो आगे परिणाम आएंगे 10वीं और 12वीं के बाद आगे वो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो तमाम चीजें देखी जा सकती हैं। इसको लेकर के अगर हम परीक्षाओं की पुनः बात करें तो इसमें ये देखा जा रहा है कि हिसार जिले में जो 128 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनपे पुलिस बल तैनात किया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। 200 मीटर के एरिया में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं। इसके साथ साथ जो आसपास की फोटो स्टेट की दुकानें हैं उनको भी बंद करने के आदेश उपायुक्त द्वारा दे दिए गए हैं। बिल्कुल लाजपत, अगर हम बात करते हैं सोनीपत की, तो सोनीपत में जिस तरीके से आज जो बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं प्रदेश की, तो ऐसे में जो प्रशासन ने तैयारियां की हैं उसके बारे में तो आपने बताया कि यहाँ पर नकल रहित परीक्षाएं करवाई जाएंगी, धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन बच्चों की जो आदत है वो ऑफलाइन परीक्षाएं देने की छूट गई है, क्योंकि वो लगातार ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे थे। तो ऐसे में काफी ज्यादा बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं परीक्षा के? बिल्कुल, मैंने देखिए सृष्टि आपको बताया कि जो बच्चों के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी का जो 2 साल का जो समय बीता है बच्चों की शिक्षा पर काफी
प्रभाव पड़ा है, क्योंकि काफी ऐसी अभिभावक हैं जिनका जो कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवा पाए और जिनका शिक्षा का काफी स्तर गिरा है। उन बच्चों के सामने काफी बड़ी चुनौती है और आज चिंता भरा दिन रहेगा, क्योंकि आज का जो दिन है वो पहला जो दिन है कि पेपर जो होने हैं उसको लेकर काफी चिंता रहने वाली है और बच्चों के जो अभिभावक हैं उनकी काफी चिंता बढ़ी हुई है। और बता दें आपको कि इस शिक्षा का जो है वो काफी बड़ी चिंता रहने वाली है। धारा 144 इसीलिए लगाई गई है, जो अभिभावक है या नकल ना हो पाए बच्चों का जो है जो पेपर में जो नकल का सबसे बड़ी बात होती है। और आपको बता दें कि दिल्ली के नजदीक सोनीपत में भी जो आसपास के जो स्कूल हैं वो काफी बड़े हैं और जो शिक्षा बोर्ड के भी सामने काफी बड़ी चुनौती का दिन है। जी बिल्कुल। अनूप, अगर हम बात करते हैं समय की, तो कब से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और कब तक चलेंगी, और एंट्री बच्चों की कब से शुरू हो जाएगी? देखिए, मैं पहले भी बता रहा था कि इस 12:30 बजे का समय परीक्षा का रखा गया। 12:30 से 3 बजे तक परीक्षा। पहले 2 टाइम होता था, मॉर्निंग में भी होता था, 10 बजे शुरू हो जाती थी और इवनिंग का 2 बजे का समय होता था। लेकिन इस बार एक सेशन में परीक्षाएं करवाई जा रही है। 12:30 से 3 बजे तक परीक्षा का समय रहेगा। 12:30 बजे से पहले सभी शिक्षार्थी है उनका परीक्षा हॉल में पहुंचना अनिवार्य है। उसके साथ साथ उन्हें सिर्फ पारदर्शी जो पेन है वो साथ ले जाने की इजाजत है। अपना बोर्ड या जो पता होता है उसको ले करके वो साथ जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई मोबाइल, कोई डिवाइस ले जाने की कोई इजाजत नहीं है। पानी की बोतल वो अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन वो भी पारदर्शी होनी चाहिए। इस प्रकार की गाइडलाइन की जारी की गई है। बिल्कुल। लाजपत, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से अभी लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं, और सीएम फैन की टीम की अगर हम बात करते तो वो भी अलर्ट मोड पर है। और आपने ये भी बताया कि धारा 144 भी लागू कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से परीक्षाओं में कोई परेशानी न हो। अगर हम परीक्षा केंद्र की बात करें तो इस बार क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लंबे अरसे के बाद ऑफलाइन मोड पर परीक्षाएं हो रही है? जी बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दें कि सोनीपत में क्योंकि शिक्षा का हब जो है काफी बड़ा है और इसको लेकर जो है धारा 144 का महत्व यही है कि आसपास के जो है एरिए हैं उन पर पुलिस के प्रशासन की जिम्मेवारी लगाई गई है। जहां पर पेपर होने वहां पर जो है जो बच्चों के पेपर होने उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। टीचरों की जिम्मेवारी लगाई गई है। आपको बता दें कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से ड्यूटी लगाई गई है। सभी केंद्र जो है उन पर पैनी नजर रहने वाली है। जिस दृष्टि बिल्कुल। तो प्रदेश में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। हमारे सहयोगी लाजपत और अनूप कुंडी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि आखिरकार किस तरीके से परीक्षाएं करवाई जाएंगी और साथ ही साथ क्या कुछ प्रशासन ने इस बार इंतजाम किए हैं और बच्चों का यहाँ पर क्या कुछ कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, अनूप, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है, ऐसे में पूरी तरीके से प्रशासन भी अलर्ट मोड